अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंदुओं को जो प्रताड़ना की थी, वो जजिया उसका एक चेहरा 22-26 साल का था। उसने पहले ही हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। जितने भी मंदिर तोड़े उनके उसने खुद रिकॉर्ड बनवाए। औरंगजेब खुद उसके धर्म का वो पूरे शिद्दत से पालन करता था। औरंगज़ेब को सेक्युलर दिखाने की कोशिश में ये कहा जाता है कि इनकी सेना में बहुत सारे हिंदू थे। इस पर क्या कहेंगे? एक तो मुगल प्रशासकों का अगर पिछला इतिहास देखा जाए तो अकबर के समय भी राजपूत सभी हिंदू लोग जो थे उसकी व्यवस्था से जुड़ गए थे। उनके पास उसके पॉलिटिकल रीज़न थे। जो उनके साथ जुड़ गए वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। उनको अपने अपने राज्य, अपने राजपाट संभालने थे, अपने अपने ओहदे रखने थे, संपत्ति रखनी थी। जिनको स्वाधीनता प्रिय थी, ऐसे महाराणा प्रताप जैसे लोग थे जिन्होंने सीधा सीधा संग्राम किया और इसीलिए वो हमारे आज राष्ट्र के महापुरुष हैं। तो ऐसे हिंदुओं की संख्या, एक तो सबसे पहले मुगल शासक अपने राज्य को इस्लाम का राज्य कहते हैं ऑफिशियली रिकॉर्ड पे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में भी मुस्लिम थे। जहां तक अपने धर्म का वो पालन करते हैं, हिंदुओं के धर्म की आड़ नहीं आते या उनके खिलाफ नहीं, मतलब उनको अपने लेवल से जीने के लिए देते हैं। शिवाजी महाराज का कोई वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं था। जिस समय आप हिंदुओं के ऊपर हवा बोलोगे अपने धर्म के लिए, धर्मांधता के लिए, किसी दूसरे के धर्म को यदि आपने नष्ट करने की कोशिश की, तो शिवाजी महाराज को वो पसंद नहीं थी। औरंगज़ेब को जो सेक्युलरिज्म में ये करते हैं, मैं आपको ये पहले बता दूं कि अकबर ने भी पहले काफ़ी कुछ किया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बाद में सुधर गया। लेकिन उसने जो जिजिया कर हिंदुओं को अपने राज्य में रहने के लिए, अगर आपका धर्म आपको बचाना है, आप धर्म का पालन करना है, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जजिया करता। जजिया कर ये अपमानजनक है। उसको भरने के लिए भी पैदल चलना आना पड़ता है, बिना कुछ पहने। आप घोड़े पे नहीं आ सकते जो कर दे जजिया दे रहा है। जो जजिया लेने वाला है वो बैठेगा ऑफिसर, और जो देगा वो तो घुटनों के ऊपर रहेगा। ये सभी अपमानजनक था। यानी कि अपने धर्म का पालन करने के लिए हिंदुओं को जो प्रताड़ना की थी, वो जजिया उसका एक चेहरा था। तो अकबर ने जो बंद किया था, और इस व्यवस्था को आगे दो प्रशासकों ने भी किया, मुगल शासकों ने, लेकिन औरंगजेब ने इस जजिया को वापस चालू किया। और केवल चालू नहीं किया, इसमें उसके क्लियर रिकॉर्ड्स है। उसने खुद ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि इनको, इस जजिया को किसी भी हालात में वसूल किया जाए। और उसके लिए चाहे आप लोगों को मारो, पीटो, उनकी जायदाद वगैरह जो है वो जब्त करो, जो कर सके वो करो, उसको आपको देना है। तो उसके लिए उसने दूसरा भी किया कि यदि वो जजिया नहीं देता तो पहले पूछो कि वो मुस्लिम होगा क्या, वो धर्मांतरण करेगा क्या। अगर नहीं किया तो ये सब करना। यानी कि उसके लिए उसकी जो धर्मांधता थी वो इतनी पावरफुल थी। और जो कहते हैं कि सेक्युलर है, तो मैं ये आपको कहूँ कि वो सत्ता के ऊपर आने के बाद उसने मैं कुछ रिकॉर्ड्स आपको बताऊँ। उसने क्लियरली बोला है एक रिकॉर्ड में कि भाई हिंदू जो कारकुन है, उन कारकुनों को हर जगह से आपको निकालना है और वहाँ पे मुस्लिम कारकुनों को रखना है। और इसके लिए कोई भी, मतलब ये मेरा आदेश है और इसका तामीली तुरंत हो। ये उसका खुद का रिकॉर्ड है। ये सेक्युलरिज्म नहीं बैठता। वो महज कुछ 22-26 साल का था। उसने पहले ही हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। तो ये कोई बताएगा नहीं कि वो जब शासन किया हो उसके बाद हुआ, नहीं। उसने जितने हिंदू मंदिर तोड़े हैं, शायद सभी मुगल प्रशासकों की टोटल अगर निकाली तो सबसे अधिक मंदिरों का उद्ध्वस्त उसके काल में हुआ है। सर, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन्होंने मंदिर भी बनवाए थे? एक भी मंदिर नहीं बनवाया। जो बोलते हैं वो झूठ है। जो बोलते हैं वो झूठ है, पूरा झूठ है। इसका वजह है, इसकी वजह ये है कि औरंगजेब खुद इस्लाम धर्म आचरण के लिए, मैं ये कहूँ कि सबसे श्रेष्ठ धर्म आचरण करता। उसके धर्म का वो पूरे शिद्दत से पालन करता था।
ऐसा व्यक्ति जो रणांगण में लड़ाई चालू है उसमें भी घोड़े से नीचे उतर के नमाज पढ़ता है, नमाज का वक्त होता है तो, और उसके लिए उसका कोई डर नहीं होता, मतलब वो अपने अपने जान से भी धर्म को ऊपर मानता है, ऐसा इंसान उन्हीं धर्म आज्ञा के अनुसार किसी दूसरे धर्म का मंदिर बांध ही नहीं सकता। एक पहली बात, क्योंकि उसके धर्म ग्रंथों की आज्ञा है, उस हिसाब से काफिरों की कोई भी व्यवस्था वो नहीं कर सकता। ये एक पहली वजह। दूसरी वजह, उसका ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कहीं पे किसी मंदिर वगैरह, उल्टा जितने भी मंदिर तोड़े उनके उसने खुद रिकॉर्ड बनवाए। जहाँ तक काशी या मथुरा की बात करें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो लोग बोले कि भाई किसी व्यक्ति का कुछ हनन हुआ, अपमान किया, किसी के ऊपर अत्याचार किया इसलिए औरंगज़ेब ने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। औरंगज़ेब को ये सभी के नाम है। अगर मथुरा की बात करूँ तो मथुरा के ऊपर फौजदार अब्दुल नबी करके उसने बिल्कुल क्रूर फौजदार को वहाँ पे रखा, और वहाँ पे उसका भाई दारा शुको, बड़ा भाई, उसने केशव का मंदिर जो था, उस मंदिर को उसने पत्थर का एक बड़ा ये था, कोर्ट बनवाया था। औरंगज़ेब का ऑर्डर है कि उस पूरे के पूरे कोर्ट को तोड़ा जाए, और वो उसके भाई ने बनवाया, उसने तोड़ा। उसके 2-3 साल बाद ही उसने पूरे मथुरा का पूरा देवालय जितने भी थे वो सभी तोड़ दिए। ये ऑन रिकॉर्ड्स है। कुछ करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं, उसने सोमनाथ, काशी, मथुरा सभी जगह पे अगर उसने ये किया है तो उसके लिए कोई वजह नहीं है। वो अपने धर्म का आचरण कर रहा था, अपनी धर्म की। और एक मैं बोलूँ कि वो हर चीज़ में धर्म के मौलवी, काजी सभी लोगों को सामने बिठा के मैं क्या करूँ, ताकि वो हर चीज़ जो अपनी करता था उसके लिए भी वो उनसे मान्यता लेता था। यानी कि ऑन रिकॉर्ड, मतलब यदि औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की यदि क्रूरता से अगर हत्या की तो उसके लिए भी उन्होंने वो काजी और मौलवी को सभी लोगों को साथ में बिठा के उनसे अभी इसके साथ क्या करूं वगैरह ऐसे कंसल्ट करके रिकॉर्ड पे, वो रिकॉर्ड पे है। और इन लोगों ने बताया कि नहीं, इसको देहदंड दिया जाए, और उस कारण छत्रपति संभाजी महाराज को जिस निर्ममता के साथ उन्होंने मारा, मेरे हिसाब से औरंगज़ेब किसी भी वो केवल अगर किसी हिंदू व्यक्ति को अपने पास रखता है तो उसके पीछे केवल और केवल उसका स्वार्थ था, कोई भी पॉलिटिकल रीज़न होता था। लेकिन सार्वजनिक रूप में दिल की जो बात थी वो किसी भी हालात में वो इन सभी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये बाकी सभी मुग़ल प्रशासकों से ये इसकी खुद की अहम भूमिका थी। शायद ये इतना ज़िद्दी था या इतने उसने कारनामे किए, इसके फलस्वरूप हिंदुस्तान का जो मुग़ल साम्राज्य है उसको बहुत ज़्यादा, उसके ज़माने में भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, उसके कारण एक असंतोष फैला हुआ, और वो भी एक सामाजिक व्यवस्था को मुग़ल साम्राज्य के औरंगज़ेब के आखिरी 25-30 सालों में उसके परिणाम हम लोगों को प्रोमिनेंटली दिखते हैं।